अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हमने जो चैलेंज लिया था रंगीन चूज़ों को बड़ा करने का, वो चैलेंज कहाँ तक पहुँचा, क्या वो चूज़े ठीक हैं, क्या वो बड़े हो रहे हैं या फिर उन चूज़ों के साथ क्या हुआ, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम अपनी मुर्गियों को खाना खिलाते हैं। दोस्तों ये देखें, एक चूज़ा जो सीढ़ियों पर नीचे आ गया था खाना खाने के लिए। अब दोस्तों शाम के टाइम में अपनी मुर्गियों को रोटियाँ भिगो के खिलाता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें मैं सर्दियों में भी इनको रोटियाँ भिगो के खिलाता था, लेकिन उसमें फ़र्क इतना सा था कि मैं तब इनमें उनको जो है रोटियों के ऊपर पत्ती डाल के देता था, लेकिन गर्मियों में मैं इनको पत्ती नहीं डाल के देता क्योंकि वो गर्म होती है और खाली जो रोटियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और वो ठंडी भी हो जाती है जब आप उनको भिगो के खिलाते हैं, तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये देखें दोस्तों, सारे इकट्ठे खा रहे हैं यहाँ पे। सारे जो चूज़े हैं, सील चूज़े, असील मुर्गी, असील मुर्गा और ये हमारी जो देसी मुर्गी है, ये सारे मिलकर खा रहे हैं। अब चूज़े इतना नहीं लड़ते दोस्तों, पहले तो बहुत ज़्यादा लड़ते थे, अभी सुकून से फिरते रहते हैं, बल्कि बड़ी मुर्गियों के साथ भी घुल मिल गए हैं और तो इसलिए ये सुकून से सारा दिन मैं इनको खोले रखता हूँ, तो भी ये सारा दिन इकट्ठा फिरते रहते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। सिर्फ 2 चूज़े हैं जो मैं इनके साथ नहीं रखता क्योंकि दोस्तों उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब वो जो चूज़े हैं वो इनसे थोड़ा अलग हो गए हैं। अब दोस्तों ये देखें, हमारी जो असील मुर्गी है, जो मुर्गे के साथ की थी ब्लैक कलर की मुश्का, अब ये हो गई है कुड़ुक, इसलिए ये अलहदा बैठी हुई है। ये कह रही है कि दरवाज़ा खोलो और मैंने अंदर जाना और मुझे अंडे दो और मैं चूज़े निकालूं। तो दोस्तों अब इस मुर्गी को मैं अलहदा से खाना देता हूं क्योंकि ये अलहदा से बैठी रहती है। अब दोस्तों ये जो चूज़ा मैं आपको बता रहा था जिसको मैंने अलग किया बाकी चूज़ों से, इसका सर फट गया था, इसकी वजह से इसको मैं दाना पानी इसी शल में डाल देता हूँ सारा दिन और फिर इसको थोड़ा सा खोल भी देता हूँ। जब बाकी मुर्गियों को बंद करता हूँ तो इसको थोड़ा सा बाहर फिरा लेता हूँ। अब दोस्तों ये एक और जो चूज़ा अंदर है, इसकी भी सेम यही हालत है, इसका भी सर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, इसको भी इसलिए मैं अलहदा बंद कर देता हूँ और दाना पानी डाल देता हूँ। जब ये अच्छे तरीके से यानी खा लेते हैं तो फिर मैं इनको अलहदा से खोल भी देता हूँ, थोड़ा सा फिरा भी देता हूँ। अब इसको डाल देते हैं दोस्तों रोटी। तो ये ले, मैंने इसको रोटी डाल दी, ये सारी नहीं खाते, थोड़ी बहुत ज़ाया कर देते हैं। आप देखें अभी इसको मैंने रोटी डाली है, नहीं खाएगा, लेकिन अभी मैं इसके हाथ के सामने कर रहा हूँ तो तब ये रोटी खा रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये आदी हो गए हैं मेरे हाथ से खाने के। ये आदत अच्छी भी होती है, नहीं भी होती, क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा आपका परिंदा जो होता है फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगा है। लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इनको अलहदा से ही दूँ और ये खुद से खाना स्टार्ट करें, मैं इनको खुद ना खिलाऊँ। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ हैं जिनका पिंजरा इनके ऊपर ही है, ये देखे, ये वाली चिड़ी जो है मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा अटैच है, इसलिए दोस्तों इसको जो है मैं रोटी जो है ख़ुद खिलाता हूँ और ये मेरे हाथ से रोटी खा भी लेती है। ये देखें दोस्तों, अब ये मेरे हाथ से जो है रोटी खा रही है, तो ये जो है मेरे साथ अच्छे तरीके से अटैच हो गई है। बाकी चिड़ियाँ हैं जो वो मुझसे दूर भागती हैं, लेकिन ये वाली जो ऑस्ट्रेलियन चिड़िया है ये मेरे हाथ से अक्सर रोटी खाती है और फिर ये उसके बाद थोड़ी देर के लिए उड़ जाती है। तो थोड़ी सी देर मेरे पास बैठती है, कभी कभी उंगली पे भी बैठ जाती है। एक दफ़ा इसने मेरे हाथ से पानी भी पिया था, तो ये मेरे साथ अब अटैच हो रही है। अब दोस्तों बाकी चिड़ियों के लिए मैंने रोटियाँ डाल दी हैं, ये भी रोटियाँ जो हैं शौक़ से खाती हैं, तो अब ये इंशाल्लाह रोटियाँ हैं सुकून से खा लेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, हमारी ऑस्ट्रेलियन चिड़िया ने जो बच्चा दिया था अब माशाल्लाह से वो बड़ा हो गया, उसने आँखें भी खोल लिया। एक ही बच्चा बच गया था, एक जो था वो मर गया था। तो अब हमारा चूज़ा भी जो है इंशाल्लाह कुछ टाइम तक खुद ब खुद उड़ने लग जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया का बच्चा। तो अब दोस्तों ये देखें हमारे जो कलर्ड चूज़े, माशाल्लाह से दोस्तों ये देखें बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और सारे तीनों के तीनों एक्टिव हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 3 चूज़े लिए थे और फिर हमने एक चैलेंज रखा था कि क्या ये हमारे पास बड़े होंगे या नहीं बड़े होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो चूज़े हैं हमारे बड़े हो रहे हैं और तकरीबन 1 मंथ के होने वाले हैं। अब दोस्तों इनकी केयर के लिए मैं क्या करता हूँ, दोस्तों इनकी केयर मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं करता कि मैं इनके लिए अलग सी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मुर्गी के साथ मैंने इनको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे आधे से ज़्यादा काम तो मुर्गी ने खुद ही इनको अच्छे तरीके से रख के पाल के कर लिया। जब मैं इनको लेकर आया था बहुत ज़्यादा सुस्त थे और अब इतने माशाल्लाह तेज़ है कि इधर उधर भागते रहते हैं और इनको पकड़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों बस इतना सा ख्याल रखें कि इनको आप लोग वक्तन फ़वक्तन अगर आप लोगों ने रखे हैं कलर चूज़ें, तो आप इनको पानी जो होता है वो इनको साफ़ पानी दें और साथ ही साथ उस पानी में आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक मिला सकते हैं और कुछ टाइम बाद आप उसमें मल्टीविटामिन भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चूज़े होते हैं इनके ग्रोथ करने के, इनके ज़िंदा बचने के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा बच जाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा हाथों में ना पकड़ा करें दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल भी हाथों में नहीं पकड़ा, क्योंकि हाथों में अगर इनको पकड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, आगे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और अगर आप इनको हाथों में पकड़ते हैं तो ये और भी ज़्यादा इनको चोट भी लग जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग इतने सख्त तरीके से इनको पकड़ लेते हैं कि फिर इनको दर्द होता है और जिसकी वजह से इनको हल्का सा भी दर्द होता है। तो दोस्तों ये
चूज़े जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। अब खैर दोस्तों हमारे चूज़े उस स्टेज से निकल गए हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा नाजुक थे, क्योंकि अब इनके पर भी आ गए हैं अच्छे तरीके से माशाल्लाह से वाइट कलर के, और साथ साथ इनकी कलियाँ भी निकलने शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है इनमें से एक जो चूज़ा है वो मुर्गी बनेगी और बाकी 2 चूज़े जो हैं मुर्गा बनेंगे। दोस्तों वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या बनेंगे? क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमारे जो कलर चूज़े होते हैं वो ज़्यादातर मुर्गे ही बनते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे कलर चूज़ों में क्या होगा। वैसे मुझे जो लग रहा है वो 1 मुर्गी है और 2 मुर्गे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बेचारी फैंसी मुर्गी अंदर चली गई है, क्योंकि उसको अब उसकी माँ जो है ये वाली मुर्गी मारने लग गई है, तो वो थोड़ा अलग-अलग फिरने लग उनसे अलग हो गई है। बहरहाल हमारे चूज़े दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ठीक हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इनका जो कलर होगा वो बिल्कुल उतर जाएगा और ये बिल्कुल वाइट कलर के हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे हमारे हीरा चूज़े जो है ये बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट्स में मुझे कोई भी वीडियो अपना बनानी है वो बताएं, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।